अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है। ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है।
तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है। तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर, यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू
कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज से हम यहाँ पे जो सॉलिड वर्क की प्रैक्टिस फाइल है उसका जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ताकि जो पिछला जो हम कमांड आपको बताए हैं उसकी प्रैक्टिस की जा सके वहाँ पे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1 है, ये जो पीडीएफ है ये क्रेडिट जाता है पीडीएफ का कैड इन 360 यहाँ पे जो वेबसाइट है वहां से मैं लिया हूं। अगर आप वहां पे डाउनलोड करना चाहते हैं वहां से परचेस करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा पार्ट बना हुआ है सेम टू सेम हम पार्ट बनाएंगे। डायमेंशन यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 80 का डाया बना लेते हैं, या सेंटर लाइन पहले बना लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, इनफाइनाइट सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इनफाइनाइट सेंटर लाइन ये हो गया, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन हमारी ये हो गई। ओके, अब 80 mm का हमको डाया ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सेंटर हो गया, और ये यहाँ पे इसको डायमेंशन दे देते हैं कितना, 80। ओके दैट्स फाइन, ठीक है। एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इसको डायमेंशन दे देते हैं 10 का, इसका 10 का है, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। 10 ये है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 का है, 3 होल है, तो हम बाकी का वो कर लेंगे, कट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, 28 है। यहाँ से सेंटर से इस सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 28 है। तो यहाँ पे 28 यहाँ पे डाल देते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके इस सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, 28 है। ओके दैट्स फाइन। अब हमको क्या करना है, इस सर्कल को पैटर्न कर लेना है, सर्कुलर पैटर्न, और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। 4 यहाँ पे है, ओके कर देना है। अभी 4 ही हमको लेना है। ले लेते हैं लाइन कमांड। देखो यहाँ पे अभी जितना भी मैं यूज किया हूँ सिर्फ लाइन और सर्कट कमांड्स का उपयोग करके हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और ये, और बैक करके फिर से ऐसे ये ऐसे आ गया ये, और ये जो लाइन है इस यहाँ पे दे देते हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इनको हम क्या कर लेते हैं, सिमेट्रिक कर लेते हैं। ये सॉरी कुछ ज्यादा ही सिलेक्ट हो गया। ये 3 लाइन इसको छोड़ देते हैं, और 1 मिनट, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसको क्या करते हैं हम, सिमेट्रिक कर लेते हैं। ओके सिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पे जो आर्क है इसका आर्क दिया नहीं गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आर्क दिया नहीं गया है, तो हम ये जो सेंटर है और इस पॉइंट, ये जो सेंटर है इनके बीच ये हम कंसीडर करते हैं। तो 28 का जो हाफ होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हम इसको जो रेडियस है ये 14 हम लेंगे। ओके कोई दिक्कत नहीं है, 14 ले लेते हैं, ठीक है। बाकी चीजों को हम ट्रिम आउट कर देंगे। ये हमारा ट्रिम हो गया, ये अंदर का पोर्शन ट्रिम हो गया, ये सर्कल ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, ठीक है। ओके अभी हमारा ओके कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें हैं, और एग्जिट करते हैं। हमारा सेम टू सेम बन गया है, और इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड कितना करते हैं, 20 mm एक्सट्रूड कर लेते हैं। कितना यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 5 mm, तो हम 10 कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा इसको, ठीक है। ओके ये हम 10 mm एक्सट्रूड कर लिए। कुछ इस तरीके से हमारा पार्ट है वो दिखने लगेगा। अब इसमें कलर पेंटिंग कर देते हैं तो थोड़ा सुंदर भी लगने लगेगा। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, अंदर वाले फेस को, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम कलर में जाते हैं और हम येलो कलर इसको दे देते हैं, और बाहर वाले पोर्शन को हम येलो कलर नहीं देते हैं, गलत बात है, इसको डिलीट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। बाहर वाला पोर्शन ये लिए और नीचे वाला पोर्शन को एक कलर में कर देते हैं, ठीक है। ओके
ये लिए कलर, हमने क्या किया, ग्रीन दे दिया, या लाइट ग्रीन दे सकते हो, जैसा आपको लगे वैसा दे सकते हो। दोनों साइड हमारा हो गया है यहाँ पे। अब बचा है बाउंड्री कलर, तो बाउंड्री कलर भी कर देते हैं, ये और एक और बचा है, इसको कर देते हैं ये। ओके, तो इसको भी हम कलर दे देते हैं, तो ये हमारा गया कलर में, और इसको ये कलर दे दिया लाइट में। ओके कर दिए, और इसको आइसोमेट्रिक कर लिए, तो थोड़ा सा भी बेकार अटपटा दिख रहा होगा। अब इसका हम क्या करते हैं, इसको हम लाते हैं किस पे, प्लेन में, तो अब थोड़ा आपको ये सुंदर दिख रहा होगा। ठीक है, ये अब आपको सुंदर दिखेगा। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आते हैं हम न्यू फाइल में जाते हैं, यहाँ पे पार्ट डिजाइन